समय आ चुका है। अब दूसरों को आजाद कराने का समय आ चुका है। अब दूसरों को जाकर के छुड़ाने का समय आ चुका है। वो काम परमेश्वर ने आपको दिया है। यदि ये काम आप करते हो, सच में आप मसीह के शैतान कहलाते हो, मसीह के संतान कहलाओ। हालेलुया, हालेलुया। कहता है वचन, दुख दरिद्रों को, गरीबों का न्याय करो, दुख दरिद्रों को छुड़ाओ, जो शैतान से झगड़े हुए, जो पाप में लदे हुए, जो कई लोग कहते हैं मुझे व्यभिचार का ठौर कभी निकलता नहीं है मेरे दिमाग से, मेरी नजर, मेरी सोच गलत हो चुका है, उनको जाकर के काउंसलिंग करना, उनको वहां उनको मेडिसिन देना। मेडिसिन क्या है? क्या है मेडिसिन? जोर से बोलो। वचन। वेरी गुड। मेडिसिन क्या है? वचन। वचन को देना। वचन उसको आजाद करेगा, वचन उसको छुड़ाएगा, वचन उसको डेविल के हाथ से दूर करेगा, वचन उसके अंदर नहीं रहेगा। आपका काम है उसको वचन देना, आपका काम है उसके लिए प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आगे और बढ़ेंगे। भजन संहिता 34 टूटे मन वालों के समीप रहता है और किसी को उद्धार करता है। यहोवा किसके करीब रहता है? टूटे हुए मन वालों का। टूटे हुए मन, ये टूटे हुए मन कौन है? जो जीना नहीं चाहता है। परमेश्वर, बहुत से लोग ये भी दुआ करता है पर उन्हें कल का दिन देखना ही नहीं। मालूम है आपको, ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है कि आप कल का दिन ना देखें। ये शैतान कहला रहा है आपकी जुबान से। हालेलुया। याद रखिए, ये शैतान कहलाता है कि कल का दिन ना देख। जल्दी आ, बहुत बड़ा जगह तैयार किया हूं मैंने तेरे लिए, उधर मस्त। अभी ये सीजन में क्या है? भुट्टा का सीजन है। कौन सा सीजन है? मक्का। उधर गर्म में मक्का सेकेंगे आज। हालेलुया। भुट्टा सेकेंगे, धड़कते हुए आग है उधर, याद रखिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर टूटे हुए मन वाले के सम्मुख में रहता है। एक मिनट, मुझे एक बार पढ़ना है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए लोगों का उद्धार करता है। याद रखना, टूटे हुए मन, जो उसको जिंदगी प्यारा नहीं लग रहे, जो परेशान हो चुके हैं, उसकी हृदय मन टूट चुका है और वो बहुत परेशान है, उसके ऊपर परमेश्वर का निगाहें हैं, उसके ऊपर परमेश्वर का दृष्टि है, पर आपका काम है उस तक पहुंचना और उसको वचन देना। यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आपका काम है, परमेश्वर का ध्यान है, परमेश्वर उसके ऊपर देख रहे हैं, पर आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा उसके पास तू जा, उसको बता, मेरे बारे में सिखा। हालेलुया। बहुत से लोग कलीसिया में आते हैं, मालूम है, कई दिनों से कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, पर वचन नहीं समझते, वचन नहीं समझते। और जिस दिन वचन समझेगा उस दिन सच में आपको कहता है हालेलुया, उस खोजा के तरफ बपतिस्मा हो जाएगा आपका भी। हालेलुया। यरूशलेम से इथोपिया प्रांत का एक खोजा, यानी फाइनेंस मिनिस्टर रथ में, उन दिनों में रथ, आज के दिनों में जो BMW मर्सिडीज इसके पास होगा ना, उन दिनों में रथ में बैठ करके यरूशलेम के मंदिर में आया करता था, प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए आता रहता था वो पहले से, पर वचन को समझाने नहीं समझ पा रहा था। एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने फिलिपियुस से कहा, उठ उस रथ के पीछे हो ले और जा उसको बता, मेरे वचन को समझा। जब फिलिपियुस ने उसको वचन समझाया, ऐसा है कि पुस्तक से, तब कुछ ही देर में वो वचन समझने के बाद में पलटी हो गया, एकदम से पलट गया और कहने लगा, फिलिपियुस
मेरे भाई मुझे आगे तालाब है, रास्ते में मार्ग के किनारे में तालाब है, वहां पर बपतिस्मा दे दे। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर का दृष्टि है उसके ऊपर, टूटे हुए मन वालों के पास, जो परेशान किए शैतान के झगड़े में उसमें है, पर आपका काम है उसके पास जाना। जैसे फिलिप्पियुस गया उसी तरह उसके पास जाकर के उसको समझाना, वचन देना, उसकी मन पलटी हो जाएगा और यीशु मसीह के नाम से उसको आजादी मिलेगा। हालेलुया। याद रखना आपका काम। जिस परमेश्वर से आप प्रेम करते हो, जिस परमेश्वर से आप मोहब्बत करते हो, वो परमेश्वर यदि उसके साथ है तो आपका काम है उसके साथ हो लेना। मतलब ही ना बने, अपने आप को डर करके बिल में छिप करके न रहे। चूहा छिपता है बिल में, आप शेर हो, शेर के बच्चे हो, सीना तान करके प्रचार करो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। याद रखो, सीना तान करके प्रचार करो यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप शेर हो। ढाड़ न सीखो शैतान को। हालेलुया। याद रखना। आगे देखिए, दूसरी कुरिन्थियों 1:5 मैं समाप्त करता हूं, कुछ 10 मिनट में समाप्त करता हूं। दूसरी कुरिन्थियों 1:5। जैसे मसीह के दुख में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे हमें शांति से मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, मसीह के द्वारा अधिक होती है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जैसा मसीह के दुख में हमको अधिक होते हैं, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। हालेलुया। क्योंकि जैसे मसीह के दुख में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम मसीह के शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। हालेलुया। याद रखिए, हम कार्य करते हुए, आप प्रचार करते हुए, आप परमेश्वर के लिए दुख उठाते हुए, परमेश्वर के लिए ताना माना सहते हुए, परमेश्वर के लिए दूसरे के निंदा सहते हुए, आप जब प्रचार में निकलोगे, आप लोगों को बताओगे, कई लोग आपकी गिल्ली उड़ाएंगे, किसी उड़ाएंगे, कई लोग आपको बहुत सी बातें कहेंगे, जैसे यीशु मसीह को भी कहा था। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह को भी कहा था। और यीशु, याद रखिए, जब बहुत से ताने माने सुन करके दुख उठाओगे उसके प्रचार के, उसके काम के लिए, उसकी सेवकाई के लिए, जब उसकी दुख में आप सहभागी होगे, तभी जाकर के उसकी खुशी और उसकी शांति में आप सहभागी होगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ऐसे नहीं मिलेगा रिवॉर्ड आपको, ऐसे नहीं मिलेगा आपको इनाम। क्योंकि मसीह ने जैसे दुख उठाया, मसीह ने जैसे लोगों को एक आत्मा को बचाने के लिए उसने 99 भेड़ को छोड़ करके एक भेड़ के पीछे भटकता रहा, ताकि वो परमेश्वर चाहता था कि वो नाश न हो। जब परमेश्वर की दृष्टि में, जिस परमेश्वर से हम मोहब्बत करते हैं, जिस परमेश्वर के लिए हम जीते हैं, जिस परमेश्वर के खातिर हम जीवित हैं, यदि वो उसकी दृष्टि में एक भी आत्मा इंपॉर्टेंट है, और हम और आप कौन है जो कोई आत्मा अगर नाश हो रहे, हमारे नजरों में और गिर रहे, नाश हो रहे, नष्ट हो रहे, जो उसको हम ना बचाएं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो भारी गलती कर रहे हैं। एक आत्मा परमेश्वर के नजर में बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। और उस भारी दोपहर में, कड़क धूप में, उस सामरी स्त्री अपने घड़े लेकर के, जब वो सुबह उसमें बावड़ी में पानी औरतें कब भरते? सुबह या फिर शाम को, दोपहर को नहीं भरते ना, कड़क धूप होते दोपहर को, है ना। उस सामरी स्त्री के कैरेक्टर आपने आगे पढ़ा, खुद यीशु मसीह कहता है उसका कैरेक्टर क्या कैरेक्टर है? 5 तूने कर चुका है, 6वां भी तेरे पास। हाँ, उसका कैरेक्टर के बारे में, वो लजाती थी समाज से, वो डरती थी समाज से, कोई मुझे कुछ बोल ना दे, कोई मुझे ताना ना मारे, कोई मुझे, मतलब उसको धक्काते थे। पर परमेश्वर उस आत्मा को बचाने के लिए भारी कड़क धूप में, उस
नदी के उस बावड़ी के पास में, उस इनार के पास में जाकर के चेले लोग आरोप लगा रहे हैं यीशु को। लगा रहे क्या क्या आरोप लगा रहे हैं लोग? कितना अभी हम जानना चाहेंगे खाली से कितने एक्टिव है। क्या आरोप चेले लोग क्या आरोप लगा रहा था? प्रभु होकर के देखो औरत से बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चक्कर होगा। अरे कुछ ना कुछ चक्कर होगा। देखो चेले लोगों का दृष्टि कहाँ है? इधर। और परमेश्वर का दृष्टि वहां है। जो बेचारा एक वेश्या औरत, नाश होने से भी बचाना किसका काम? परमेश्वर चाह रहे। आज परमेश्वर ने वो काम किया। बेचारा एक वेश्या औरत नाश होने पर है, उसको बड़े चेले कुछ भी समझे, मेरे ऊपर आरोप लगाना तो कुछ भी करो, फर्क नहीं पड़ता, पर मैं उस औरत को बचाऊंगा। हालेलुया। याद रखना क्या किया यीशु ने? उस औरत को बचाया, और उसके बाद में बचाया तो बचाया। आप उसको काम क्या दिया? बताओ मुझे। आज आपको बचाया, आपको काम क्या दिया है? बोलो, क्या काम दिया है आपको? आज शुभ समाचार करने के लिए। उसके बारे में, उस औरत के बारे में क्या लिखा हुआ है? जब उसको बचाई गई, उसने कहा नगर में जाया, चिल्ला चिल्ला करके बोले, और उसके चिल्लाने से बहुत से लोग मन फिर करके यीशु में उद्धार पाया, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। वो काम परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। जब वो पहले डरती थी समाज के सामने, लोगों के सामने, औरतों के, क्योंकि औरतों का पानी भरने का समय सुबह और शाम को है, उस समय में नहीं निकलती थी। वो किस समय निकलती थी? कड़क धूप के टाइम पर, भारी धूप के, कड़क धूप के टाइम पर, जिस समय कुएं के पास में कोई नहीं रहता है, कोई औरत नहीं मिलेगा, कोई भी तुम्हें नहीं मिलेगा। उस समय, ऐसे समय में निकल कर पानी भरने के लिए आती थी। वो समाज से लजाती थी, शर्माती थी, डरती थी। हालेलुया। जब यीशु मसीह से मुलाकात हो गई, यीशु मसीह ने उसके जीवन को बचाया। वो ना डरने लगा, ना शर्माने लगा, ना कुछ करने लगा। वो गांव में जाकर के चिल्ला चिल्ला के कहने लगा, ओ मैंने यीशु को पा लिया, यीशु के पास आओ, तुम्हें जीवन देगा। हालेलुया। यीशु मसीह, ये काम आपको करना है। ये है स्वतंत्र। इसको आजाद, उसको वहां से आजाद कराया परमेश्वर। हालेलुया। ये वेश्या के काम करने वाले स्त्री कौन? मरियम। कौन? मरियम। दुष्ट आत्मा था उसके अंदर, बहुत दुष्ट आत्मा उस वेश्या। हालेलुया। याद रखना, दुष्ट वेश्या के काम से आजाद करवाया यीशु। जब आजाद करवाया तो उसने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले क्या किया? जब वो आजाद हुई, वेश्या के काम से उसने तौबा करवाया। जब यीशु पाया तो उसने गलत काम करना छोड़ दिया। सबसे पहले क्या किया उसने? इत्तर की बोतल, जो सबसे महंगा था, वो इत्तर की बोतल, एक मिनट ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बच्चों की तरफ घुमा। वेश्या लोग इत्तर की बोतल क्यों रखते हैं? उस मरियम जो वेश्या के काम करते थे, उसके पास इत्तर की बोतल क्यों था? क्यों इत्तर की बोतल था? इत्तर के बोतल में खुशबू होता है, वो बन सवर करके जब लगाती है तो ग्राहक को अपने ओर अट्रैक्ट करता है, अपने आप को साफ सुथरा और स्मार्ट, और अपने आप को स्मार्ट बना जाहिर करने के लिए इत्तर के बोतल रखा करता है। तो सबसे पहले जब वो आजाद हुई, जब वेश्या के काम से आजाद हुई, तो सबसे पहले उस मरियम ने क्या किया? जिस चीज को लगा करके मैं अपने आप को स्मार्ट समझती हूँ, फूलती हूँ, फलती हूँ, और मैं ग्राहकों को मतलब अट्रैक्ट करती हूँ, मैं उस चीज को नष्ट करूंगा। हालेलुया। क्या किया उस इत्तर के बोतल को? यीशु के शरण में जाकर के तोड़ दिया। आज से न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में यहूदा इस्करियोती कहता, इतना महंगा महंगा इत्र तोड़ दिया, क्या जरूरत था? हमें दे देता, हम बेच करके वो करता। हालेलुया। आप उसके बाद में इतनी महंगा इत्र का और अपने कस्टमरों का फिक्र करना छोड़ दिया। अब वो यीशु के पीछे चलने लगा और यीशु के साथ में चल करके सेवकाई करने लगा। हालेलुया। याद रखिए, आपको ये काम दिया है परमेश्वर।
आपको आजाद किया है। मरियम को जैसे उस वेश्या काम से आजाद किया, उसी तरह हमारे भी और आपके भी कर्तव्य है। आज से मैं आपको कहता हूँ टीम बना लो, भले हमारे कलिसिया छोटा ही है, 3-3 आदमी का भी झुंड कर टीम बना लो, जाओ रेड लाइट एरिया में जाओ। मुंबई में आजकल अरे जाओ नहीं, रेड लाइट एरिया में कितनी बंगाली लड़कियां आज कब्जे में, मालूम है? कितनी नेपाली लड़कियां कब्जे में है। वहां से आज 25-30-40 साल तक उस वहां से उस घर से आजाद नहीं हो पा रहे, वो उधर ही बैठ करके धंधा करना है उनको। हालेलुया। जाओ जाओ, मेरा आज कहने का आज का वचन ये था, जाओ आप शुभ समाचार जो परमेश्वर ने आपको काम दिया, आप आजाद होंगे, आप ब्लेसिंग हो, सारी चीज आपके पास में। जब तक आप शुभ समाचार परमेश्वर ने मत्ती 28:18 के मुताबिक जब जाकर के लोगों को बताओ तो सही, वो काम जब तक आप पूरा नहीं करोगे तब तक आपकी आशीष, आपकी ब्लेसिंग किस काम? हालेलुया, हालेलुया। चिंता मत करो किसी भी चीज का, मसीह के लिए जान भी देने के लिए तैयार हो जाओ। जब एक दास खड़ा होता है, जब एक दास सेवा के प्रति में फुलपिट में आकर के जब उसको पास्टर के ऑर्डिनेशन अभिषेक होता है, तब उसको ये मन में ये चीज जाहिर होना चाहिए। ऐसे भी वक्त आएगा, हो सकता है मेरा गर्दन कट जाए मसीह की प्रचार करते करते, ऐसा भी वक्त आ जाए, हो सकता है मुझे जेल में डाल दिया जाए, ऐसा भी वक्त आ जाए, हो सकता है मुझे आग भी लगा के मार दिया जाए। और हुआ है इतिहास में बहुत से दास लोगों को, हुआ है नहीं हुआ है बोलो? तो ये चीज को सोच के चलना है कि मैं मसीह के लिए क्या करूंगा, जान भी देने के लिए तैयार हूं, वही लोग शुभ समाचार का प्रचार कर पाएगा। हालेलुया। याद रखना, डर के नहीं होता परमेश्वर का काम, साहस होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। हालेलुया। तो एक वचन पढ़ के समाप्त करूंगा मैं। आइए भजन संहिता 116 में 15 पढ़ेंगे। भजन संहिता 116:15। वृद्धि का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। नहीं, भजन संहिता 116। यहोवा के भक्तों हाँ, उसकी दृष्टि में अनमोल है। मेन हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? अंत कर रहा हूं मैं, अंत कर रहा हूं, आज के प्रचार के अंत कर रहा हूं। आपको काम समझा करके, आपको स्वतंत्रता समझा करके, आपको दी गई हुई काम समझा करके मैं अंत कर रहा हूं। यदि ऐसे समय आ जाए कि आप सताए जाए या आप नकारे जाए, यदि आपको प्राण भी देना पड़े तो पर भी आप व्यर्थ न समझो। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? यहोवा के भक्तों की मृत्यु हाँ, उसकी दृष्टि में अनमोल है। ओ आमीन। आप अनमोल हो, आप अनमोल हो, आप डायमंड हो, आप बहुत कीमती चीज हो। यहोवा का दृष्टि में उसकी भक्तों का मृत्यु क्या है? अनमोल है, बहुमूल्य है। मत्ती इंजील की किताब में लिखा हुआ है, जो उसकी प्रचार करते करते, उसकी प्रचार करते करते जब किसी का मृत्यु हो जाए तो क्या है उसका परमेश्वर के साथ में? परमेश्वर के डायरेक्ट आपको वहां स्वर्ग है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी न्याय के दिनों में आपकी कितनी बड़ी प्रतिफल होगा कि आपने यीशु के लिए प्राण दिए। मत समझो ये सब चीजें कि नहीं क्या होगा, कैसा होगा, क्या। यदि आपके बाल बच्चे हैं, आपके वो है, परमेश्वर संभालेगा, उसके लिए डिवाइन खड़ा करेगा। हालेलुया। यदि आपको कोई सताते हैं परमेश्वर के कार्य के द्वारा, क्योंकि आप उसके नजर में, उसके दृष्टि में और अनमोल बनते जाते हो, और प्यारा बनते जाते हो, और करीबी बनते जाते हो। यदि आपको कोई नकारते हैं, यदि कोई आपको 2 थप्पड़ मार के भेजता है, यदि कोई आपको धुटकार के भेजता है, तो परमेश्वर की दृष्टि में और अनमोल बनते जाते हो, और मजबूत बनते जाते हो, और उसका प्यारा बनते जाते हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो आज का मैसेज, स्वतंत्र आपने पाया है। जैसे देश स्वतंत्र हुआ उसी तरह आप मसीह में स्वतंत्र हो चुके हो। 2024 साल पहले आपको स्वतंत्रता मिल चुका है। अब आपने स्वतंत्र पाया,
और आपका कर्तव्य है कि लोगों को स्वतंत्रता दें, लोगों को बताएं, लोगों को सिखाएं, लोगों को समझाएं। सिर्फ ना कि आप ना सोचे मेरा ही अच्छा हो जाए, सबका अच्छा हो, सबका भला हो, उसके लिए आपको सोचना है, आपको जा करके बताना है। मैं कहता हूँ आज संडे का दिन चर्च भरा रहता है, पर आज जितने भी लोग हैं, आज जितने लोग हैं, अगर आप बताना चालू करोगे, मैं आपको सच कहता हूँ, यदि हम मसीह में अगर साल में 2 आदमी को भी हम परमेश्वर में नहीं ले पाया तो किस बात का मसीह? 2 आदमी, सिर्फ 2 आदमी, चलो 2 आदमी भी छोड़ो, 1 आदमी चलो। साल में 12 महीना होता है, 12 महीने में 365 दिन होता है। 365 दिन में अब एक आत्मा को चर्च के गेट तक, इधर तक, अंदर भी प्रवेश मत कराओ, इधर तक दहलीज तक, उधर तक लेके आओ। उधर से तो पास्टर खींचेगा, हाथ पकड़ के खींचेगा, अंदर खींचेगा, वो पास्टर का काम है, हाथ पकड़ेगा खींचेगा। अगर नहीं लेके आते हो तो किस बात के लिए आप परमेश्वर का काम कर रहे हो? परमेश्वर ने जो आज्ञा आपको दिया, खाली चर्च में आओ, वचन सुनो, आशीष पाओ, बस, और काम करो, खाओ पियो, सो जाओ। आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है आपको खबर है? किसका बेटा हुआ, किसका बेटी हुआ खबर है? हाँ? किसका बर्थडे खबर है? हाँ? किसका मृत्यु हुआ खबर है? कुछ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपको खबर होना चाहिए, जहां पर आपको अवसर मिलता है पहले फट से पहुंच जाओ और वहां पर शुभ समाचार दो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करे। तो मेरे प्रियो, आपको काम करना है, शुभ समाचार करना है। और अभी पर पैम्पलेट ट्रैक्स, यदि आपके वचन, आज के वचन के द्वारा सच में आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे परमेश्वर का काम करना चाहिए, तो ट्रैक्स वगैरह रेडी है, आपको जाओ, अब बांटना शुरू करो, परमेश्वर का काम करना शुरू करो। कोई भी किसी भी चीजों में अगर वो है, परमेश्वर संभालेगा, कलीसिया संभालेगा, कलीसिया के लीडर लोग संभालेगा, कलीसिया के टीम संभालेगा। कोई चिंता मत करो, आप परमेश्वर के लिए काम करना शुरू करो। जैसे आप आजाद हुए वैसे लोगों को भी आजादी देना शुरू करो। यीशु मसीह सामर्थ्य नाम से यही प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु अनुग्रहकारी पवित्र परमेश्वर खुदा, हम आपको धन्यवाद करते हैं, मान सम्मान महिमा गौरव आपको देते हैं, राज्यों के राजा प्रभुओं के प्रभु। हे परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा आपने हमें बात किया खुदा, हमें पवित्र परमेश्वर काम करना चाहिए, आजादी का काम करना चाहिए खुदावन। पवित्र परमेश्वर, जैसे देश को प्रभु आजाद करने के लिए खुदावन परमेश्वर कई लोगों ने बलिदान दिया परमेश्वर, उसी तरह प्रभु पूरी दुनिया को आजाद करने के लिए आपने 2024 साल पहले अपने बलिदान देकर के आजाद किया। और उस बलिदान को हमको लोगों को जाकर के याद दिलाना है। आज उस बलिदान को लोगों ने भूल गया है, लोगों को जाकर के शुभ समाचार सुनाया, देखो यीशु आया धरती पर, मरा, आपके लिए मरा, आपको शैतान से आजाद करने के लिए मरा, और वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ताकि तीसरे दिन जी इसलिए उठा ताकि आपको फिर से वापस आकर स्वर्ग में लेके जाने के लिए। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु जी, सारी बातों को महिमा आदर आपको देते हैं, गौरव आपको देते हैं परमेश्वर। यदि हम साल भर में एक व्यक्ति एक को लेके आते हैं, यदि हम यहाँ पर 25 लोग बैठे हैं, तो प्रभु एक साल में, दूसरे साल में हम 50 लोग बैठे हुए मिलेंगे परमेश्वर। यदि हम साल में 2 जन, एक आदमी 2 जन को लेके आते हैं, तो परमेश्वर हम दूसरे साल में 150 लोग बैठे हुए मिलेंगे। पवित्र परमेश्वर, इतना हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी बातों को महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।